ठीक है, जैसे हमने देखा था कि ये मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर है मतलब जेनकिन का, राइट, जिसमें मास्टर रहेगा और स्लेव रहेंगे नोड्स, और दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होगा। फिर बेसिकली मतलब फॉर एच ए या फॉर फेल ओवर हम मल्टीपल मास्टर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और जो स्लीव नोड्स होंगे वो मल्टीपल होंगे, राइट। और हम्म जो भी कॉन्फ़िगरेशन जो भी सेटिंग्स हम करेंगे वो मास्टर में करेंगे, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मास्टर नोड। और वो जो रिफ्लेक्ट करेगा, वो जो ट्रिगर करेगा जॉब, वो ट्रिगर भी करेगा और सेव करेगा वो स्लेव नोड्स में, राइट। हम्म तो ये हमने देखा था, राइट। उसके बाद जेनकिन का पोर्टल हमने देखा था, तो जेनकिन के पोर्टल में हमने ये देखा था कि जब आप इसमें लॉगिन करोगे तो मैनेज नोड में जाओगे, तो मैनेज नोड में और भी बहुत सारी मतलब फीचर्स हैं। ठीक है, तो एक हमने देखा था प्लगइन का, कि मतलब हमें कोई भी प्लगइन अगर इंस्टॉल करना है तो वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। फिर सेकंड हमने देखा था नोड का, कि जो स्लेव नोड का, तो स्लेव नोड में मैंने एक नोड ऐड किया था। हम्म यहाँ पे अगर आप दोबारा से अगर नोड ऐड करना है, जैसे न्यू नोड करके इसमें आप कोई भी न्यू नोड देके इसको परमानेंट एजेंट, हम्म राइट। और फिर इसका ये तो बाय डिफॉल्ट इसमें आपको रूट डायरेक्टरी देनी है, कुछ भी रखना है, जैसे मैंने आज हमने रखा था कि वैर स्लैश जेनकिन। हाँ, मैंने भी यही किया, क्रिएट किया मैंने। हाँ, तो जनरली अपने आप बना देता है वैर वेर स्लैश जेनकिन। स्पेलिंग, हाँ, वो सही है क्या स्पेलिंग? हाँ। राइट राइट राइट। तो मैं अभी भी स्लैश, गलत, हाँ। हाँ स्लैश वैर स्लैश जेनकिंस करके, मतलब वैसे करके, या मतलब अपने हिसाब से कुछ भी, अगर जो जो अपने हम्म पास सेपरेट फाइल सिस्टम है या कुछ और भी अगर अपने पास पाथ है तो वो भी सेट कर सकते हो, राइट। हम्म मैंने थोड़ा इजीनेस के हिसाब से स्लैश वैर स्लैश जेनकिन कर दिया, और ये बनेगा अपना स्लेव नोड में, हम्म राइट। स्लेव नोड में बनेगा, और वहीं पे सारी जॉब्स मतलब बनेंगी, और जो भी वर्क स्पेस सारी जॉब्स में बनेंगी, ठीक है। तो नोड को अपन को कोई लेबल देना है तो लेबल दे सकते हैं, राइट। ये बाय डिफॉल्ट हम यही है कि जो नोड मतलब अप रहे एज एज मच एज पॉसिबल, हम्म ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि लॉन्च एजेंट वाया एसएसएच, राइट। हमें आपको ये वैसे यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन दिखा रहा है, मेरे यहाँ पे तो सिर्फ दो ही दिखा रहा है। वो डॉकर वेरिएंट वाला जो पहला ऑप्शन है ना, मेरे यहाँ पे दिखाता ही नहीं है। ये डिपेंड करता है प्लगइन्स के ऊपर, बेसिकली ओके, आप हाँ। कौन सा प्लगइन डालते हो, प्लगइन्स के बेस पर ही कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव हो जाती है, ओके। ठीक है। तो जो सा अपन को चाहिए वो तो अपन प्लगइन मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका भी प्लगइन है, जैसे लॉन्च एजेंट बाय एसएसएच, राइट। इसका भी एक प्लगइन एसएसएच करके कोई प्लगइन है, तो वो हम्म इंस्टॉल करने पर ही ये दिखाई देता है, ओके। ठीक है। तो ये वाला, तो इसके बाद हमें स्लीव नोड का आईपी डालना है, फिर उसके जो स्लीव नोड का जो यूजर नेम और क्रेडेंशियल है वो अपन को ऐड करना है, अपन हम्म ऐड करेंगे यहाँ पे। हाँ, यहीं पर मैं बोल रहा था कि ये ऊपर वाला जो पहला जो ये है ना, ये काइंड वाला जो यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो ये अपने को नहीं लेना है क्या अभी? अपन को यही लेना है, अपन को यूजर नेम पासवर्ड ही लेना है। ओके। ये अपन क्यों ले रहे हैं, ये जब जैसे सपोज अपने पास ये अपने पास स्लेव नोड है, राइट। तो ये हम्म स्लेव नोड का जो यूजर नेम जो पासवर्ड जो हमने सेट किया है, मतलब इस हम्म वीएम का, हम्म। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हमें वहां पे देना है, मतलब ओके। यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम्म यूजर नेम और पासवर्ड, ओके। ठीक है। क्योंकि जब जब जेनकिन मास्टर स्लेव नोड को जब कम्युनिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, तो वो इसी यूजर और समझा। पासवर्ड के थ्रू करेगा, ठीक है। तो बस बाकी डिस्क्रिप्शन आपको दे सकती हो, कौन सा हाँ, नोड वो है, तो समझा वो, हाँ। तो कॉमन है, ठीक है। तो ये अपन का स्लेव नोड मतलब ऐड करने का वो है स्टेप्स। हाँ, एक एक ठीक है। बार ऐड कर लेते हैं प्लीज हम लोग। हाँ, मैं जो ऐड किया था वो जैसे वाला दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे पास एक ठीक ही है। स्लेव है, स्लेव एडेड है वो वाला। हाँ। ये कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये वाला स्लेव ऐड किया था, इसको मैं दोबारा से ओपन हम्म करता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, ठीक है। ये हमने स्लेव नोड हमने ऐड किया था,
और इसका जो रिमोट रूट डायरेक्टरी मतलब जो सेट की थी होम डायरेक्टरी वायर जेनकिंस, ठीक है। और इसको हमने लॉन्च एजेंट सेम वैसा ही किया। फिर आईपी एड्रेस मैंने सेम रखा था, मेरा सेम ही आईपी एड्रेस है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो वो सेम ही है। और ये वाला स्लेव नोड का। और इसका मैंने ऐड किया था इसका यूजर नेम, और फिर यहाँ से लिस्ट से मैंने सिलेक्ट किया था कि ये वाला है। मतलब अगर जब आप ऐड करोगे ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप कुछ ऐड कर देना, मतलब कि ओके। ये कौन सा है, मतलब स्लेव नोड का है सपोज, राइट। हम्म। स्लेव नोड का तो वहाँ दिखाई देगा। जैसे ये उसी का ही है क्या, नहीं चेंज हो गया। तो आप जब स्लेव नोड जब इसकी क्रेडेंशियल ऐड करोगे ना, तो कुछ नाम नाम ऐड कर, कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना कि वो दिखाई देगा कि कौन सा है, मतलब स्लेव नोड 1 2 3 कुछ भी, क्योंकि ऐसे पता नहीं लग रहा, इसीलिए। तो जब आप लिस्ट से जब सर्च करोगे सिलेक्ट करोगे, तो वो आपको विजिबल हो जाएगा कि ये वाला नोड है, स्लेव नोड। और फिर उसको सिलेक्ट करना है, ओके। ठीक है। मैंने जो होस्ट की वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पे मैनुअल रखा था, मतलब कि मेरे को मैनुअली जब मैं जब मैं स्टार्ट करूँ, तो मेरे को मैनुअली ट्रस्ट करना है, तो मैनुअली वहाँ पे आता है, राइट। तो हमने ये सिलेक्ट किया था। नहीं तो आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉन वेरीफाइंग वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी, मतलब उसमें आपको जो कीज मतलब भेजने की या फिर वो ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोकल है ये, इसीलिए। पर वैसे ओके। और रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। स्टैंडर्ड। ओके। अब वैसे स्टैंडर्ड या रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि नॉन होस्ट फाइल, मतलब ये जब आ, जो आपका SSH जो शेयरिंग होता है ना, मतलब प्राइवेट की और पब्लिक की का, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो पब्लिक की आप जब भेजते हो स्लेव नोड्स में, तो वहां पे जब दोनों नोड मतलब ट्रस्टेड हो जाते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ हैंड शेकिंग होता है कि हाँ ठीक है, ये वाला नोड है ट्रस्टेड है, ये फिर दूसरा नोड ट्रस्टेड है। तो वो फिर वो प्रोसेस मतलब SSH जो पासवर्ड लेस की का प्रोसेस है ना, पासवर्ड लेस की का प्रोसेस ही ये वाला है आपका नोन होस्ट फाइल वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो ये वो SHA-1 SHA-2 के जो सर्टिफिकेट वगैरह वाला जो होते हैं वो उसके थ्रू करता है क्या फिर ये? जनरली उसमें पब्लिक प्राइवेट की यूज होती है ना उसमें। राइट राइट राइट, हाँ राइट, वो होती हैं। मतलब आप जब ये करते हो ना, मतलब जब आप ये पासवर्ड लेस जब मास्टर में जाओ ना, जब आप ये ऐसे करके SSH कीजन जब आप कीज बनाते हो, ये जब पासवर्ड लेस आप जब प्रोसेस स्टार्ट करते हो, राइट, तो ये पब्लिक प्राइवेट की का प्रोसेस है। जब आप ये करोगे, राइट, तो आपकी कीज बन जाती हैं। जैसे हम्म। ये वाली ये जो प्रोसेस है ना, अब ये मैंने अब पब्लिक प्राइवेट की का प्रोसेस स्टार्ट किया है, मतलब। तो अब ये जो मेरे सर्वर पे ये वाली पब्लिक की बनी है, और ये वाली प्राइवेट की है, हम्म। राइट। तो प्राइवेट की मेरे उसी उसी नोड पे रहेगी, मतलब मास्टर पे रहेगी। और ये पब्लिक की को मैं सेंड करूंगा, मतलब स्लेव नोड पे। मेरे ख्याल से SSH कॉपी करके वो है, तो वैसे करके आपको हाँ पब्लिक की, राइट। तो पब्लिक की आपको भेजनी होगी, मतलब डिपेंड करता है कि आपका जोन सा भी नोड है। सपोज ये स्लेव नोड वाला ये, तो इसका आईपी आप आईपी लोगे, और फिर आप उसको सेंड कर दोगे, तो फिर वो नॉन होस्ट की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप हम्म। ऐसे कुछ करके ऐसे कमांड होता है, तो वो फिर स्लेव नोड की लिस्ट में ऐड हो जाएगा, नॉन होस्ट की लिस्ट में। तभी आप ये वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो, ये वाला जो रिकमेंडेड ऑप्शन, यही वाला पहला वाला, ठीक है। ओके। तो ये एक्चुअली जो प्रोडक्शन सर्वर्स और जो भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, वो नॉन होस्ट फाइल वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी वाला है, मतलब ये पब्लिक प्राइवेट की आ, ठीक है, ये वाला। तो इसमें हम वैसे कुछ भी नॉन वेरीफाइंग या ट्रस्टेड कुछ भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाला हमने किया था। फिर कीप दिस एजेंट ऑनलाइन एज बाय डिफॉल्ट है, तो ये सब हमने किया था। और फिर स्लेव नोड कनेक्ट हो गया था, राइट। तो ये स्लेव नोड आपको जब मास्टर से कम्युनिकेट करवाना है या कनेक्ट करवाना है, तो वो प्रोसेस है, ठीक है।
कोई डाउट? नहीं।